नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। खूबसूरत लड़कियों को देखकर रेप हो जाता है, मन मचल जाता है, किसी का भी मन बहक जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं का रेप करने से तीर्थ का फल मिलता है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। यह दिव्य ज्ञान है एक माननीय की। मध्य प्रदेश के भांडेर सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक है फूल सिंह बरैया, और इन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, ऐसा स्टेटमेंट कि किसी का भी खून खौल जाए। कई नेता कहते हैं कि ब्राह्मणों की लड़की से शादी कर लो, उनको खींच के लेके आओ। कई नेता कहते हैं ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं के साथ रेप होना चाहिए। इन तमाम नेताओं के लिए महिलाएं एक चीज है, एक वस्तु है, और इसीलिए गाहे बगाहे जहां जिस तरीके से इनको अपनी कुंठा निकालने का मौका मिले निकाल लेते हैं। अब सवाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बीजेपी भी पूछ रहे हैं और हम जैसे लोग भी पूछ रहे हैं कि ऐसे माननीयों को एक दिन भी, एक क्षण भी, एक पल भी किसी सम्मानित पद पे रहने का अधिकार है क्या? इस तरीके की भाषा ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है और कहां इन्होंने किस शास्त्र के किस पन्ने में पढ़ लिया कि खूबसूरत महिलाओं को देख के मन मचल जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये, ओबीसी आदिवासी महिलाएं तो खूबसूरत नहीं होती है, फिर इनका रेप कैसे होता है? वैसे ओबीसी एससी एसटी महिलाओं का रेप करने से तीर्थ जितना फल मिलता है कि पहले के जमाने में जब आप तीर्थ कोई नहीं जा सकता था तो कहा जाता था कि ओबीसी एससी एसटी महिलाओं के साथ रेप कर लो, उनके साथ संभोग कर लो, तो फिर आपको तीर्थ जितना फल मिल जाएगा। ये इस देश के माननीय हैं। हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं। भांडेर वालों, किसको चुन के भेजा है आपने? ये व्यक्ति किसी रेपिस्ट से कम है क्या, जिसकी भाषा, जिसके दिमाग में इस तरीके से गंदगी भरी हुई हो? क्या ये माननीय कहलाने के लायक भी है? क्या ये इस पद पे बैठने के लायक भी है, जो समाज में इस तरीके से सोच रखने वाला व्यक्ति हो कि कौन सी महिलाएं संभोग के लिए होती हैं, कौन सी महिलाओं के साथ सेक्स करने से फल मिलता है तीर्थ जितना? ये कोई अनपढ़ जाहिल गवार या आपके आसपास का कोई घूमता फिरता हुआ शख्स नहीं कह रहा ये स्टेटमेंट। ये एक सजे सजाए मंच पर बैठकर एक माननीय जो चुना हुआ विधायक है वो कह रहा है। इत्तेफाक से वो कांग्रेस पार्टी का विधायक है। अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लेकर तो ऐसे सवालों के घेरे में लेती है बीजेपी को या उनके विधायकों को, या जहां जहां जिसके जिसके ऊपर आरोप लगे हो, तो कम से कम इस नालायक विधायक पर तो बोलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और नहीं बोले तो कम से कम मध्य प्रदेश के लोग या और जगहों के लोग आवाज उठाएं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से महिलाओं को लेकर इतनी घृणित सोच है। इनके आसपास अगर कोई रेपिस्ट होती है तो उसको शह देंगे। और क्या भरोसा ये महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं? कह रहे हैं ना कि खूबसूरत महिलाएं देखकर मन मचल जाता है, खूबसूरत महिलाओं का ही रेप होता है, खूबसूरती पहला पैमाना है। अगर लड़कियां खूबसूरत है तो चार दीवारी में कैद हो जाए, वो कहीं घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये खुलेआम गुंडे, मवाली, रेपिस्ट सड़कों पर घूम रहे हैं माननीय का चोला पहन के, विधायक बन के। ये किसी भी लड़की को पकड़ के रेप कर सकते हैं क्योंकि वो खूबसूरत है। और अगर खूबसूरत नहीं है तो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये आदमी इसलिए रेप कर देगा क्योंकि इसको तीर्थ का फल मिलेगा। मुझे लगता है कि इन जैसे लोगों के लिए कम से कम आप सभी को आवाज उठाने की जरूरत है। मुझे कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी से किस हद तक सवाल पूछा जाए कि इन जैसे लोगों पर कार्रवाई हो।